नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त 4:50 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं गूंज और आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। संभल में जो कुछ भी हो रहा है आप सुन रहे होंगे। आपके पास छोटी छोटी क्लिप्स आ रही होंगी। 2 धड़े होंगे, दोनों धड़े अपने अपने हिसाब की क्लिप्स पहुंचा रहे होंगे। लेकिन हुआ क्या है और जो नहीं होना चाहिए था वो क्यों हुआ है, आज इस पर गूंज होनी जरूरी है। सारे के सारे तथ्य आपके सामने रख रही हूं। आपसे कुछ मिनट तक सारी की सारी चीजें आप एकदम अलहदा रख दीजिए और इन चीजों को समझिए। अच्छा, अभी मुझे यह जानकारी मिली है कि वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से एक बार उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर लेते हैं और फिर इन तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगी। विष्णु शंकर जैन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां सर्वे जब हो रहा था वो खुद वहां पर मौजूद थे। विष्णु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था? क्या वहां पर सर्वे को लेकर ऐसी कोई गड़बड़ी हुई जिसके तहत वहां लोगों में गुस्सा भड़का और पथराव शुरू हो गया? महत्वपूर्ण है ये जानना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं रूबिका जी, 19 नवंबर 2024 को करीब 2:30 से पौने 3 बजे माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि वहां पे सर्वे किया जाए। एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया गया और कहा गया पहले ये कोर्ट का आदेश था। कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने चार्ज लिया और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया कि हमें यहाँ पे सर्वे करना है। 19 तारीख को जब सर्वे होना था तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्फॉर्म कर दिया था मस्जिद कमेटी के, जिनके वकील मौजूद थे, 3 वकील मौजूद थे मस्जिद कमेटी की तरफ से, और उनके जो 5 लोग थे उनको वहां पे रहने की बात थी। टोटल 8 लोग, और सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, राज्य सरकार के वकील, हमारे 2 प्लेंटिफ्स के 2 वकील, मैं और एक हमारे लोकल काउंसिल, इन लोगों को वहां पे सर्वे में जाने की बात थी, पार्टिसिपेट करने की बात थी। जब 19 नवंबर को सर्वे हुआ, सवाल ये पूछना चाहिए कि ये सांसद विधायक वहां पे कैसे घुस गए? कोर्ट के ऑर्डर की डिफेंस में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ऑर्डर की डिफेंस में कैसे 500 से 600 लोग वहां पे मस्जिद के अंदर घुस गए? और मैं आपको एक चीज पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये एडवोकेट कमिश्नर महोदय का नोटिस है जो उन्होंने 23 तारीख को दिया है। उसमें कारण लिखे हैं कि 19 तारीख को सर्वे क्यों नहीं हो पाया। जरा इसको सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। उक्त तिथि को उपरोक्त सभी की उपस्थिति में परिसर का करीब 1.5 घंटे तक सर्वे किया। परिसर के अंदर रोशनी की कमी थी जिसकी वजह से आंशिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई। उक्त परिसर में सर्वे के दौरान काफी विघ्न उत्पन्न हुआ। परिसर के अंदर व बाहर काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी विरोध होने लगा। मस्जिद कमेटी की ओर से कहा गया कि नमाज होनी है और भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में सर्वे की कार्रवाई रोक दी गई। कोट अनकोट एडवोकेट कमिश्नर की ये नोटिस है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि 19 तारीख को जब सर्वे नहीं हो पाया तो 23 तारीख को एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने बाकायदा 6:30 बजे जो मस्जिद कमेटी के वकील है उनको नोटिस रिसीव कराई। उन्होंने नोटिस रिसीव की और उनको इन्फॉर्मेशन दी गई कि 24 तारीख को सुबह 7 से 11 के बीच में सर्वे होना है। अगर आपको विरोध था आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते थे और मेंशन कर सकते थे और कह सकते थे कि भाई रोक दीजिए सर्वे, हमें नहीं करना है। आपने उस नोटिस को रिसीव किया बिना कोई प्रोटेस्ट के और आपने सर्वे में भाग लिया। रूबिका जी, एक सच और बताना चाहता हूं। सुबह 6:30 बजे हम लोग को हिदायत दी गई कि आप लोग कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच जाइएगा। मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, राज्य सरकार के वकील और जो मस्जिद कमेटी के वकील है जफर अली साहब, ये सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए। जफर अली साहब थोड़ा लेट आए, 7:30 बजे, और वहां पे जब सर्वे की कार्रवाई, हम सारे लोग साथ गए। मैं, जफर अली, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी संभल, साथ ही साथ जो वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार के वकील ने, सारे लोग सर्वे करने के लिए साथ में गए सुबह 7:30 बजे। 8:30 बजे के करीब से वहां पे बवाल शुरू हो गया, दंगा शुरू हो गया। चारों तरफ से 25 से 30 हजार लोग या उससे भी ज्यादा होंगे, चारों गलियों को उन्होंने घेर लिया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे। पत्थरबाजी, आगजनी, जो वहां पे गाड़ियां थी हमारे सामने वहां पे जलाई जा रही थी। पुलिस प्रशासन ने बहुत बार अनाउंसमेंट किया कि आप लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए, चले जाइए। यहाँ पे धारा 144। विष्णु जी, क्या मस्जिद के अंदर से भी अनाउंस किया जा रहा था कि देखिए हमारी देखरेख में सर्वे हो रहा है, सब ठीक है, आप यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना करें? यस, जो जफर अली है, जो मस्जिद कमेटी के वकील है, उन्होंने कितनी बार अनाउंसमेंट किया कि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सर्वे आराम से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, आप लोग के सारे इंटरेस्ट का ख्याल रखा जा रहा है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। एसडीएम संभल खुद वहां पे मौके पे मौजूद थी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे मौजूद था, उनके सामने वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जा रही थी। पर उसके बीच में वहां पे बराबर इतनी पत्थरबाजी, और जो हम लोग ऊपर खड़े थे वहां पे भी पत्थर फेंके जा रहे थे, इतनी पत्थरबाजी और आगजनी करना शुरू कर दिया गया
कि हालात बेकाबू हो गए, ये तो समझ में आ रहा है। विष्णु जी, एक और चीज ये भी खबर आई कि मस्जिद से एकाएक बहुत पानी बहने लगा, तो वहां पर यह अफवाह फैला दी गई कि देखो वो जो हौज है वहां से पानी खाली कर रहे हैं, अब इसकी खुदाई शुरू हो जाएगी, और फिर हंगामा शुरू हुआ। देखिए, पहली बात तो ये अफवाह किसने फैलाई? जो हमारे जितने फोन्स थे, हाँ। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन परिसर में जाने से अंदर ही, परिसर में जाने से पहले ही ले चुका था। अच्छा, आप लोगों में से किसी के पास भी फोन नहीं था? नो, नॉट एट ऑल, किसी के पास फोन नहीं था। सारे फोन एसपी संभल के जो पीआरओ इनको जमा करा दिया गया था। अच्छा। अब मस्जिद कमेटी के लोगों के पास अगर फोन हो तो नहीं हो, ये मुझे पता नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, जो वजू टैंक वहां पे था, उसका पानी जब कम कराया गया तो वहां पे किसने अफवाह फैलाई कि यहाँ पे खुदाई हो रही है? और खुदाई का तो आदेश ही नहीं था। आदेश तो सिर्फ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का था। खुदाई अगर होगी तो खुदाई का कोई उपकरण ले जाएगा, और खुदाई करने का काम तो एडवोकेट कमिश्नर का था ही नहीं, ना आदेश था कोर्ट का। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे मौजूद था, मस्जिद कमेटी के लोग वहां पे मौजूद थे, 9 लोग थे, 3 लॉयर्स थे, 5 लोग वहां के, उससे भी 5 या 6 लोग मस्जिद कमेटी की तरफ से थे। बराबर जहां जहां हम लोग जा रहे थे, हर एक स्पॉट पे वो साथ में जा रहे थे। तो ये अफवाह फैला कौन रहा है? ये किसने कहते वहां पे खुदाई हो रही? और विष्णु जी, अब एक महत्वपूर्ण बात, आप ये कह रहे हैं कि सब, चाहे उस पक्ष के लोग हों कि इस पक्ष के लोग हों, सब साथ में थे, बकायदा नोटिस जो है वो इंतजामिया कमेटी की तरफ से रिसीव कर दिया गया था, यानी सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। आपने 2 चीजें कही, एक तो सांसद और एमएलए वहां से एंटर हुआ तो हुआ कैसे, फोन हमारे पास नहीं था तो अफवाह बाहर फैलाई तो फैलाई कैसे? क्या आपको ऐसी कोई आशंका है कि इसके लिए तैयारी पूरी कर दी गई थी कि एक बार तो आगे चलो, मंगलवार को सर्वे कर गए, कोई बात नहीं, अब जरा आके दिखाए, हम बताएंगे? बिल्कुल, जो आपने बात बोली यही बात है। और मंगल को भी मैं बताना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां निकले हैं, बड़ी मुश्किल से वहां से निकले हैं। भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, भारी मात्रा में नारेबाजी की जा रही थी, और धमकाया जा रहा था हम लोग को कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो भीड़ को काबू नहीं कर पाएंगे। यही बात एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने अपने नोटिस में लिखी है। और आप झूठ देखिए रूबिका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरा वो वीडियो प्ले करिए, और बराबर क्या बताया जा रहा है कि जब मैं जा रहा हूं मस्जिद कमेटी में, तब नारे लगाए जा रहे हैं जय श्री राम के, जबकि वो वहां से निकलने का वीडियो है। ये अखिलेश यादव साहब और ओवैसी साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों लोगों को भड़का रहे, गुमराह कर रहे हैं? अच्छा, तो आप झूठी बातें कर रहे हैं, तो ये झूठी बातें कर रहे हैं। तो ये बात आप कह रहे हैं कि सरासर गलत है कि आप लोग जब जा रहे थे तब ये इस भाव से जा रहे थे कि जय श्री राम, देखो अब जो है हम यहाँ आएंगे और हमारा डंका बजेगा। आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, बहुत शांति से गए थे आप? मैं रूबिका जी, जफर अली साहब के साथ, जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कप्तान, एसडीएम संभल, सीओ संभल और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गया हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, राज्य सरकार के वकील साथ, कोतवाली पुलिस स्टेशन से, बिटवीन अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। तो नारे लगाने की तो बात ही नहीं आती है। जब 11 बजे ये सर्वे हो गया, ये पूरी आगजनी, ये पूरा बलबा हो गया, तो एक गली थी जहां से सेफ पैसेज मिल रहा था, तो उस गली से मुझे एसएचओ कोतवाली ने कहा कि सर आप यहां से निकलिए क्योंकि यही सेफ एरिया है। हाँ। जब मैं वहां से निकल रहा था तो लोगों ने मुझे देख के नारे लगाए। एक शब्द भी मेरा, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है। और उस वीडियो को झूठा पेश किया गया कि ये मस्जिद में जाने का वीडियो है। और यही बात बैरिस्टर साहब बोल रहे हैं, यही बात अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। उनसे पूछिए कि किस तरह से आप ये झूठ फैला रहे हैं। तो मतलब दो चीजें तो क्लियर हो गई है यहाँ पे, एक तो अफवाह फैली और दूसरा आपको लेकर जो ये वीडियो चल रहा है आप उसे सरासर झूठ बता रहे हैं। अब बैरिस्टर साहब ही की बात कर लेती हूँ, वो बार बार एक वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो स्थिति है वो स्थिति रहनी चाहिए, लेकिन आप और आप सरीके दूसरे लोग जो हैं स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आपका क्या जवाब होगा? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यहाँ पहली बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। एक्ट में ही लिखा हुआ है, एक्ट में ही लिखा हुआ है सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में कि एक्ट वहां लागू नहीं होगा जहां पे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। दूसरी बात, हम भी यही बात कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो वैसे ही रहे। आपने एएसआई के मॉन्यूमेंट में कब्जा कैसे कर लिया रूबिका जी? ये सवाल पूछिए जरा इनसे। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है और ये भी लिखा है कि अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो 5,000 रुपए फाइन होगा। कैसे ऐसा हुआ? कौन सी ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई कि एएसआई के जितने अधिकारी हैं वहां से छोड़ के चले गए? क्या स्थिति उत्पन्न की गई कि एएसआई को अपने मॉन्यूमेंट पे अपना कब्जा छोड़ना पड़ा? आज तो ये बात साबित हो गई है कि वहां पे एएसआई इस समय कब्जे में नहीं है। हाँ। एएसआई नोटिफाइड मॉन्यूमेंट है और एएसआई आज का नोटिफाइड नहीं है, 1920 का। तब तो कोई भी नहीं था। 1920 की एएसआई ने सीरियल नंबर 250 पे से नोटिफाई किया है संभल को। और आपने एएसआई मॉन्यूमेंट में कब्जा कैसे कर लिया? बोर्ड लगा हुआ है आपका और आपने कब्जा कर लिया।
और आप कह रहे हो कि स्थिति वही रहनी, आप कह रहे हो स्थिति वही रहनी चाहिए। आप क्या, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हाँ। आप ताजमहल के ऊपर कब्जा कर लो और उसके बाद कहो कि ऐसा ही अंदर नहीं आ सकती है और स्थिति जो है वैसी रहे। कितनी आपने वहां पे साइट को कॉम्प्रोमाइज किया है, कितनी एविडेंसेस डिस्ट्रॉय की है और आगे की जाएंगी। और एएसआई एक्ट 1958 का क्या, उसके सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि धार्मिक चरित्र वही रहेगा। इसीलिए तो बहुत जरूरी हो जाता है ना कि दोनों पहलुओं को बहुत अच्छे से समझा जाए। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि सवाल पूछे तो उसका उत्तर जो है वो भी आए और इस फैक्ट के साथ आए कि बताइए इस बिंदु का क्या आंसर है। विष्णु जी, अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्वे कहां, उसका स्टेटस क्या है? देखिए, एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने इस सारे बलबे के बीच में अपना सर्वे किया है। हाँ। भारी मात्रा में टीयर गैस, ये सारी चीजें चलाई जा रही थी जो हम लोगों को भी इम्पैक्ट कर रही थी। हाँ। पूरे एटमॉस्फेयर में ही टीयर गैस थी क्योंकि इतनी ज्यादा क्राउड जमा हो गई थी। हाँ। उन सारे के बीच में सर्वे किया गया है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई है। केस की अगली तारीख 29 नवंबर को है जिसमें एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट देंगे। ये सिंपल सी एक कार्रवाई थी, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, जिसको सिर्फ झूठ और पूरा एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला के इसको हिंसा में तब्दील करने की कोशिश की गई। और कोशिश इसलिए थी रूबिका जी, हाँ। कि जो वहां पे एविडेंस और साइट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो सच सामने ना आ सके। मंदिर है, मस्जिद है, उसकी बात की बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ये कोर्ट का प्रोसेस था। अगर आपको कोर्ट के ऑर्डर में यकीन नहीं था, आप चीफ जस्टिस साहब क्या मेंशन कर देते। बस बिंदु यही है विष्णु जी, बिंदु यही है कि मस्जिद है कि मंदिर है, ये तो किसी ना आप डिसाइड करेंगे, ना मैं डिसाइड करूंगी, ना वहां मौजूद लोग डिसाइड करेंगे, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन कोर्ट ने अगर कोई आदेश दे दिया तो उस आदेश में खलल कौन डाल रहा था, क्या वो देश की शांति का सबसे बड़ा विलन है कि नहीं है? शुक्रिया विष्णु शंकर जी। हाँ, 20 सेकंड में बात खत्म कर लीजिए आप। एक बात और बताना चाहता हूं, जिस दिन कोर्ट का आदेश हुआ था, मस्जिद कमेटी के वकील सिविल कोर्ट में मौजूद थे। 3 बजे ही उनको आदेश के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। इसके लिए भी झूठ फैलाया गया कि ऐसा कैसे हो गया कि कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, एक ही दिन सुनवाई हो गई। जो लोग सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं पूरी यूपी में, वो जानते होंगे कि सिविल कोर्ट में जब याचिका डाली जाती है तो वो उसी दिन जज साहब के सामने पेश होती है। अलग से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह कॉजेस नहीं निकलती है जिसमें एक हफ्ते बाद की सुनवाई मिलती है। और मस्जिद कमेटी के वकील वहां मौजूद थे, उनको पता चल गया ये ऑर्डर हुआ है और 6 साढ़े 6 बजे सर्वे होना है। उनको बाकायदा कॉपी रिसीव कराई गई है। आपको आपत्ति थी, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके मेंशन करते, पर कम से कम झूठ तो ना बोल दिए। ठीक है, अब चूंकि आपने इसका जिक्र किया, मुझे ये सवाल याद आ गया। ये कहा जा रहा है कि ऐसी भी क्या जल्दी थी कि आपने बात डाला और फौरन उसी दिन सर्वे के जो हैं ऑर्डर आ जाते, ये कैसे संभव? मैं इसको जवाब दे देता हूँ। पहली बात, ये लोग जो आपको बता रहे हैं उनसे जरा पूछिए कि कानून क्या कहता है। जरा कानूनी पहलू तो समझ लीजिए कि क्या ऐसा होता है कि सर्वे से पहले हर एक पक्ष को सुनवाई और नोटिस देने की जरूरत होती है? क्या लॉ का मैंडेट है? जरा इसको तो समझ लीजिए ठंडे दिमाग से। लॉ का मैंडेट यह है कि जब कोई सिविल सूट फाइल किया जाता है, जब कोर्ट नोटिस जारी करती है, तब आपको कॉपी रिसीव कराई जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, लॉ का मैंडेट यह है कि एडवोकेट कमिश्नर जो है ये कोर्ट अपने सेटिस्फैक्शन के लिए नियुक्त करती है सर्वे के लिए। इसमें किसी को सुनने की मेरी बात कंप्लीट, बस ये बताइए, क्या दोनों को सुना था कोर्ट ने? नहीं, दोनों को सुनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको तब सुना जाएगा ना जब उनको नोटिस जाएगी। हाँ। तो जब कोर्ट ने वहां पे एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया, लॉ की जो रिक्वायरमेंट है, लॉ का जो मैंडेट है वो ये है कि जब एडवोकेट कमिश्नर साइट पे जाएंगे सर्वे करने, तब जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनको साथ में लेके जाएंगे, तब वो अकेले सर्वे नहीं करेंगे। गलत तब होता, और मैं आपके चैनल पे मानता कि अगर एडवोकेट कमिश्नर और हम लोग अकेले चले जाते और वहां से अदर साइड का कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट नहीं रहता, तब गलत होता। मैंडेट लॉ का यही है, मंशा यही है कि जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एसआईटी बनाई, तो लॉ का रिक्वायरमेंट ये है कि जब एसआईटी बनेगी तो जो दोनों अफेक्टेड पार्टी है वो साइड पे जाएंगे। तो ये कोर्ट का सेटिस्फैक्शन है कि कोर्ट जानना चाहती है कि मौका क्या बोल रहा है, स्पॉट क्या बोल रहा है। इसके लिए कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया। एडवोकेट कमिश्नर और दूसरे पक्ष के वकील ये मौजूद थे पूरा टाइम जब सर्वे हो रहा था, पार्ट ए पार्ट बी दोनों टाइम? ओके, उससे ज्यादा लोग मौजूद थे पहले पार्ट 1 में। तो ठीक है विष्णु जी, जो कुछ सवाल मन में थे उन सारे सवालों का जवाब अभी मिला है। अब इस बहस को मैं आगे बढ़ाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया